आपका सबका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज अपनी स्टोरी सुनाने की श्रृंखला में मैं आज एक नई स्टोरी लेके आया हूं। बट वो स्टोरी एक सत्य कथा पे आधारित है और उसको मैंने अपने शब्दों में ढाला है। पर उससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जो घमंड है वो तो राजा रावण का भी नहीं रहा। और कुछ जो ये कहानी जो है ये क्या कहते हैं, एक घमंड के ऊपर ही, एक एरोगेंस के ऊपर और एक के ऊपर ही है। मैं अपनी कहानी सुनाऊं पर मैं जो मैंने अपनी रियल लाइफ में और अपनी ऑब्जर्व किया है प्रैक्टिकली, मैंने ये देखा है कि 3-4 तरह के लोग, 4 तरह के मेनली जो लोग हैं जीवन में, वो हमेशा जरूर किसी न किसी टाइम पे जीवन में नीचे आते हैं। एक जो बहुत घमंडी होते हैं, दूसरे जो लालची होते हैं, तीसरे जो सैडिस्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं जो कि दूसरों को दुखी करते हैं, क्रूअल होते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, और चौथे जो हिपोक्रेट होते हैं, दिखते ऊपर से कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। वो डिस्क्रिमिनेशंस करते हैं लोगों के बीच में, अपने आप को, जो उनके चापलूस होते हैं, यस मैन होते हैं, उनको बहुत क्या कहते हैं अच्छा रखते हैं। अपने जगह के लोग होते हैं, उनकी सेम स्टेट के, सेम भाषा के लोग होते हैं, उनको ऊपर रखते हैं, बट ऊपर से दिखाते कुछ और है। मतलब हर एक्शन उनका जो होता है वो डिस्क्रिमिनेटरी हो। ये 4 लोग जो मैंने जीवन में देखा है, ये जनरली बहुत बुरा सफर करते हैं। और ये कई बार मैंने ये देखा, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है कि जब वो पर्टिकुलरली कई बार ऐसा होता है, जब मैंने रिटायर्ड लोगों से भी, मैं इतने लोगों से मिलता हूँ जो गवर्नमेंट सर्विसेज से और जगह से रिटायर्ड हो जाते हैं, कि इनके पास कोई मतलब इनको एक फोन करने वाला आदमी नहीं होता। और कई बार ये खुद अपने जीवन में सफर कर रहे होते हैं, कई बार इनके बच्चे, कई बार इनके बच्चों के बच्चे सफर कर रहे होते हैं, कई बार मतलब ये सब कुछ होने के बाद भी इतने अशांत होते हैं जीवन में कि आप सोच नहीं सकते। तो जीवन जो है ना, भगवान ने जो जीवन दिया है उसको ये दिया है कि उसमें हमारे को सद्बुद्धि दी है कि हमको अपना जीवन यापन कैसे करना है। तो इसका बहुत जरूरी है कि हम इन 4 चीजों से अपने आप को अलग रख करके और अपने जीवन का यापन को बहुत अच्छी तरह करें, अपने आप को सरल बनाएं, अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि की तरफ लेकर के जाएं, और ये कोशिश करें कि हर वक्त हम कैसे दुनिया की मदद कर सकते हैं, हम कैसे भगवान की बनाई दुनिया में अपने आप को एक कंट्रीब्यूटर बना सकते हैं, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, एक जरिया भगवान का हम बन सकते हैं दूसरों की मदद करने की। मेरी कहानी जो आज की है इसी पे है। एक ये मैंने पढ़ी थी कहानी और ये सच्ची कथा पे आधारित है। एक लेडी होती है, वो मतलब एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली से होती है और उसके बाद वो पढ़ लिख करके एक अच्छी पोस्ट पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहुंच जाती है। बट उसमें इतना घमंड होता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने कुलीग्स को, अपने जो आसपास के लोग होते हैं, जो उसके ड्राइवर्स हैं, उसके सर्वेंट्स हैं, उसके जो घर में डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, उन सबको मतलब वो ढंग से ट्रीट नहीं करती और उनको मतलब उसका बिहेवियर बहुत गलत होता है उन सबके साथ। इतना गुस्से में बोलती है उनको, इतना बदतमीजी से बोलती है उनके साथ, सबके साथ, और उनको कहती है मैं तो तुम्हारी नौकरी काम करती हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, तुम कौन हो, तुम मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो। ऐसे उसकी लैंग्वेज होती है। और बहुत मतलब उसके बिहेवियर में, और मतलब घर के जो नौकर भी होते हैं वो भी उससे बड़े परेशान होते हैं, और मतलब वो अपने नौकरों को भी ऐसे गंदे तरीके से ट्रीट करती है, सबको ट्रीट करती है। एक बार क्या होता है, वो अपनी बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत महंगी मिलियंस की जो गाड़ी होती है उसमें जा रही होती है, और क्या कहते हैं, बारिशों का मौसम होता है। सडनली वो रोड पे जाती है, पानी भरा होता है और खड्डा होता है उसमें, और उसकी गाड़ी फंस जाती है। और वो उस टाइम में फ्लड आया हुआ होता है शहर में, और धीरे धीरे वो देखती है कि उसकी गाड़ी फंस चुकी है, और वो कोशिश कर रही है, लाखों कोशिश कर रही है। 4 व्हील ड्राइव है, ना गाड़ी आगे हो रही, ना पीछे हो रही, कुछ हो रही, और धीरे 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 पानी का स्तर जो है वो बढ़ रहा है, और वो पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि उसके शीशे तक आने लग जाता है। अब वो घबरा जाती है। अब शाम का वक्त है, क्या कहते हैं, अंधेरा सा भी होने लगा है, और क्या कहते हैं, कोई मतलब दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा, पानी बढ़ता जा रहा है। मतलब वो एक तरह से
ये सोच चुकी होती है कि उसकी लाइफ अब शायद ही बचे। इतने में ही वहाँ से क्या कहते हैं, एक मछुआरा जो होता है, मछुआरा एक फिशरमैन होता है, वो अपनी इसी तरह से निकला होता है कि कोई ऐसे फंसा हुआ हो, मदद के तौर पे निकला होता है, और वो अपने पानी में, क्योंकि फ्लड वाटर होता है तो उसमें अपनी छोटी सी लकड़ी की नाव से वो घूम रहा होता है। तभी उसकी नज़र इस गाड़ी पे पड़ती और वो जाता है गाड़ी की तरफ, वो देखता है तो शीशे में दिखता है कि उसको, और वो लेडी उसको इशारा कर रही होती है अंदर से कि पानी है, वो बाहर तो आ नहीं सकती, इशारा करती है कि मुझे बचाओ। तो फिर वो देखता है करके, तो उसके ऊपर वो करके गाड़ी की छत पे चला जाता है। अब गाड़ी की छत पे जाता है तो देखता है कि सनरूफ है। वो क्या करता है, जिससे अपनी बोट को प्लो कर रहा होता है, वो बोट्स का डंडा लेकर के वो उसकी सनरूफ को तोड़ता, और सनरूफ को तोड़ करके वो उस ऐसे करके उस लेडी को बाहर निकालता, और बाहर निकालने के बाद उस लेडी को जैसे तैसे करके उसको स्लिप करा के, उसको जो उसकी लकड़ी की बोट होती है उसमें उसको बिठा करके, गाड़ी के साथ जो उसने लगाई होती है, और उसमें ले जा करके उसको क्या कहते हैं, साइड पे लेकर के जाता है और उसको एक जगह सुरक्षित जगह पे पहुंचाता है। उस टाइम पे उस लेडी को ये एहसास होता है और उसका पूरा घमंड चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि उसको ये समझ आ जाता है कि मेरी इतनी मिलियंस की गाड़ी थी, मेरा इतना रुतबा था, कुछ काम नहीं आया। एक सिंपल मछुआरा, जिन लोगों को मैं कुछ समझती नहीं थी, जिनको मतलब मैं बिल्कुल एक तरह से कहना चाहिए कि बिल्कुल कुछ नहीं समझती थी जीवन में, कुछ उनकी मेरे लिए जीरो वैल्यू थी, आज उस किस्म के इंसान ने मेरा जीवन बचाया, मुझे पकड़ा, मेरे को सहारा दिया, मेरे को अपनी बोट में बिठाया और मैं लेके आया। और वो पर्सपेक्टिव जो उसको मिलता है ना जीवन में, वो उसकी पूरी जीवन की दशा और दिशा बदल देता है। बिल्कुल उसको मतलब ये समझ आ जाता है कि कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा जो है वक्त। और मतलब उसका घमंड उसी टाइम पूरा चकनाचूर हो जाता है, पूरा पर्सपेक्टिव उसका जीवन का चेंज हो जाता है इस तरह से। तो ये कहानी हमको एक चीज सिखाती है कि जीवन में कोई बड़ा नहीं, बड़ा है तो सिर्फ वक्त। एक कहावत है ना, जहां काम आवे सुई क्या करे तलवार। आपकी मिलियंस और ट्रिलियंस की गाड़ी भी जो होती है, बिलियंस की गाड़ी भी जो होती है, वो एक छोटी सी अगर उसमें पहिए में उसके सुई चुभ जाए या कील चुभ जाए तो वो फ्लैट, उसका टायर फ्लैट होने के कारण रुक जाता है। और उस टाइम आपको कोई नहीं, उस टाइम एक आपको पंचर लगाने वाला आदमी या कोई ऐसा आदमी चाहिए होता है जो उस गाड़ी को ठीक करके चला दे। उस टाइम पे उस आदमी की, जो आपकी गाड़ी को उस समय चलता करते, उसकी इंपॉर्टेंस आप सोचिए कितनी हो सकती है आपके जीवन में। आप इस एक उदाहरण इसका एक और भी ले सकते हैं। अभी जब 2025 जनवरी में सैफ अली खान के साथ जो इंसिडेंस हुआ, उसमें एक ऑटो ड्राइवर ने, सिंपल ऑटो ड्राइवर जिसको हम कुछ नहीं समझते, उसने अगर वो उसका वक्त पे काम ना आता तो शायद हिज लाइफ वुड हैव बीन इन डेंजर। तो जीवन में हर इंसान को बहुत सलीके से, बहुत इज्जत से क्या कहते हैं ट्रीट करें। और क्योंकि एक चीज ध्यान रखें, वक्त कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, कहां बदलेगा, कोई नहीं जानता। वक्त की रफ्तार को ना कोई पकड़ पाया और ना पकड़ सकता है। वक्त जो है, जो टाइम इज बियॉन्ड ऑफ एवरीथिंग। तो मैं अपनी कहानी को इस तरह से करूंगा, करना अपने पे गरूर ऐसा, करना अपने पे गरूर ऐसा कि वक्त को सिखाना पड़े सबक ऐसा कि जिसे तू भूल ना पाए और जब याद आए तो सिर्फ दर्द ही दर्द तेरे जीवन में नजर आए। इसलिए करना अपने पे गरूर ऐसा। विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू वीक, and I request each and every one of you to please like, subscribe, comment, share on this video, so that it should give me a motivation and I should be bringing more and more stories and motivational stories to you, and we all should flourish and live happy life. With this, thank you very much.